आज हम लोग होम्योपैथिक फार्मेसी में सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग में मेनली देखिए कुल मेनली जो है 6 सोर्सेज है। तो होम्योपैथिक ड्रग्स के जो सोर्सेज ऑफ ड्रग हैं वो पूरा 6 है। 6 सोर्स में सबसे पहला है आपका वेजिटेबल किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, तीसरा है मिनरल किंगडम, चौथा नोसोड्स, नेक्स्ट सारकोड और इम्पॉन्ड्रेबिलिया। वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, नोसोड, सारकोड और इम्पॉन्ड्रेबिलिया। एनिमल किंगडम के 2 सब सोर्सेज हैं ऑप्नीटॉक्सिन्स जो वेनम्स होते हैं, वेनम्स जैसे जहर, वेनम जहर में जैसे कोबरा, नाग या इस तरह के जितने भी वेनम्स हैं वो सब आपका ऑप्नीटॉक्सिन, ये भी एनिमल किंगडम के आएंगे। तो दूसरे अलावा लैक्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी अगर आप देखें तो एनिमल में वेनम्स और मिल्क ये भी एनिमल किंगडम में ही आएंगे। जैसे मिल्क में हम लोग क्या करेंगे, लैक कैनाइनम, लैक डिफ्लोरेटम, इस तरह की जो दवाइयां हैं वो सब आपका एनिमल किंगडम की हैं। इसमें देखिए मुख्य मुख्य जो चीजें होती हैं वो आपको अभी और डिटेल में हमें पढ़ना है। सबसे टफ वर्क है सोर्स ऑफ ड्रग का, इनको याद रखना। तो बेसिकली हम लोग ये तो समझ जाते हैं बहुत आसानी से कि एनिमल किंगडम का है कि वेजिटेबल किंगडम है या मिनरल किंगडम है, इसको समझना आसान होता है। लेकिन वेजिटेबल किंगडम में सबसे ज्यादा टफ वर्क होता है कि उसके डिफरेंट पार्ट्स यूज होते हैं और ये अक्सर करके पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट क्या यूज होता है और इसको हम कैसे याद करें। ये बहुत बड़ा टास्क रहता है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये बहुत कठिन होता है, 1-2 चीजें जब पढ़ लेते थे तो सब उसके बाद कंफ्यूज होने लगता था। तो इनको हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखिए इसको आपको रटना, चाहे जितना भी याद करते जाएंगे, थोड़ा ट्रिक में बना करके अगर पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी, पढ़ना समझना आसान होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा जो वेजिटेबल किंगडम, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ होम्योपैथिक ड्रग कौन सा है, तो वेजिटेबल किंगडम। और इसी तरीके से सबसे छोटा आपका होता है इम्पॉन्ड्रेबिलिया, इसीलिए इसको से ये फर्स्ट में ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा किंगडम है, इसमें सबसे ज्यादा अधिक दवाइयां बनती हैं और इसके अलावा ये सबसे छोटा, सबसे छोटा होता है। तो ये चीजें इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आज हम वेजिटेबल किंगडम में, स्पेशली वेजिटेबल किंगडम में आप देखिए कि वेजिटेबल के किसी भी प्लांट के हम डिफरेंट पार्ट होते हैं, उन पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट के। एक प्लांट को हम पहले समझते हैं कि एक प्लांट है, जैसे ये आपका ये प्लांट हो गया, ये आपका ये ब्रांचेज हो गई और ये आपका लीव्स हो गई। तो देखिए हम लोग जो पढ़ना है पहले इसको समझिए, ये आपका जड़, ये आपको अपने से समझना है, ये इसको पहले तो समझिए, एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जड़, जड़ के बाद आपका हो गया तना, ये रूट, स्टेम, तने पर देखिए बार्क होता है, तने पर बार्क, इसकी जो छाल होती है इसको कहते हैं बार्क। ये बार्क तने पर भी होता है, जड़ में भी बार्क होता है, जड़ के भी बार्क होते हैं। छाल, इसके अलावा आपका ट्विंस, इसके अलावा लीफ, इसके अलावा आपका इनमें फ्लावर, फिर फ्रूट
और फ्रूट के बाद आपका सीड। तो ये चीजें देखिए कि एक प्लांट की जनरल पिक्चर आप अपने में बनाइए कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स मेनली होते हैं, और कुछ मॉडिफाइड प्लांट भी होते हैं, तो उसको भी हम अभी बताएंगे। जैसे आपका राइजोम हुआ, बल्ब होगा, तो ये सब चीजें प्लांट के डिफरेंट मॉडिफाइड प्लांट होते हैं। प्लांट मॉडिफाइड रूट्स एंड स्टेम। ये मॉडिफाइड रूट सिस्टम ये भी प्लांट किंगडम के ही होते हैं, तो इनको हम अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। और मेन जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, वो जो मेडिसिन हैं उनको हम याद कैसे करें, ये चीज हमें समझना है। तो देखिए मुख्य रूप से हम लोग कहां तक चले कि एक प्लांट का जनरल पिक्चर लिए, उस पिक्चर में आप देखिए रूट, फिर स्टेम, रूट और स्टेम दोनों की छाल भी है, इसके अलावा टहनी हो गई, फिर पत्ती हो गई, फूल हो गया, फल हो गया और बीज हो गया, इतनी चीजें। तो ये पिक्चर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अब इन्हीं में से हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन में को बनाने के लिए इसके डिफरेंट, किसी का हम छाल यूज करते हैं, तो किसी की पत्ती यूज करते हैं, तो किसी का फूल यूज करते हैं, किसी का सीड यूज करते हैं, किसी का फ्रूट यूज करते हैं। तो ये चीजें मुझे याद करना है कि किसका कौन सा पार्ट कौन सी मेडिसिन में बनाने में हमें यूज होता है। तो ये सब चीजों के विषय में हम फिर से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आज हम लोग सोर्स ऑफ ड्रग में, खास करके वेजिटेबल किंगडम में, क्योंकि वेजिटेबल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम है, लार्जेस्ट, अगर सोर्स ऑफ ड्रग में सबसे बड़ा किंगडम वेजिटेबल किंगडम है। वेजिटेबल किंगडम में उसके डिफरेंट पार्ट्स से दवाइयां बनती हैं प्लांट के, तो उसमें कौन कौन से पार्ट से बनती हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला ये पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेम, छाल। तो छाल से कौन कौन सी दवाइयां बन रही हैं, और उस छाल में भी देखिए तने की छाल और जड़ की छाल। अगर हम छाल सिंपल छाल बोलते हैं तो छाल का मतलब हम यही मानते हैं कि जड़ तने की छाल है, लेकिन जड़ की छाल के लिए जड़ का छाल के लिए वर्ड यूज करेंगे, जड़ हम स्पेशली बोलेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि हमको इसको हमने थोड़ा ट्रिक में समझने का प्रयास किया है और ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में आता है या आप लोग और कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो करने का प्रयास करिए। देखिए मैंने क्या बनाया है उसको आप समझिए। मेजर अशोक ने नीम से चाइना और एस्टोनिया की कस के छाल कुर्ची या छाल उधेड़ना। देखिए छाल कुर्ची एक अपने यहाँ मेडिसिन है। कुर्ची को कहते हैं फुलेरियाना एंटी डिसेंट्रिका। कुर्ची को फुलेरियाना एंटी डिसेंट्रिका, ये लूज मोशन, जिसे बच्चों को या किसी को भी खाना खाने के बाद लैट्रिन की समस्याएं रहती हैं, डिसेंट्री होता है, इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, देखिए इसको, मेजर अशोक ने नीम से चाइना और एस्टोनिया की कस के छाल उधेड़ी या छाल खुरची, ये चीज। अब इसमें समझिए कि मेजर क्या, यहां से मिजेरियम, अशोक से अशोका क्यू पावर किया, अशोका मेडिसिन खास करके लेडीज में बहुत काम करती हैं। दूसरा नीम, देखिए इसमें कुछ चीजें आपको खुद समझना पड़ेगा, थोड़ा ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम एक एक चीज को लाइन अप करने में, जैसे नीम है तो नीम के दवाई का जो होम्योपैथिक दवाई नीम से जो बनती है वो है एजा डायरेक्टा, तो नीम से एजा डायरेक्टा मेडिसिन बनती है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो मेजर अशोक ने नीम से चाइना और एस्टोनिया की कस के छाल उधेड़ी या छाल खुरची। तो मेजर अशोक, नीम, एजा डायरेक्टा, चाइना ऑफिसिनेलिस, सिंकोना जिसको कहते हैं, इसी का नाम चाइना या सिंकोना भी है। सिंकोना बात डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी का जो
प्रूविंग किया था, सबसे पहले होम्योपैथी का खोज किया था चाइना या सिंकोना बार्क की रस निकाल करके, उसी से इन्होंने इसका होम्योपैथी का खोज किया था। इसको और आगे भी हम आगे होम्योपैथी के डॉक्टर हनीमैन की लाइफ हिस्ट्री और उनके डिस्कवरी में कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए एस्टोनिया एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये भी कैस्केरा सैग्राडा भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और इसके अलावा आपका फुर्ची या फुलेरियाना एंटीडिसेंटिका, ठीक है। तो ये मेडिसिन कुल कितनी मेडिसिन हो गई, स्टेम बार्क से हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल स्टेम बार्क से 7 मेडिसिन आपको हमने इस ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया। इसको देखिए। दूसरा, अब मेजर अशोक ने, क्योंकि मेजर अशोक ने 7 को किया है तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए कम से कम नहीं, अगर उन्होंने 7 लोगों की छाल उधेड़ दी तो हम भी 1-2 लोगों की छाल उधेड़ने में कम नहीं है। तो इसलिए फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हम अनार, कपास और उसके बाप की बार जड़ से खाल उधेड़ी। हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास उतनी ताकत नहीं है तो कम से कम ये छोटे छोटे जो सिंपल से है, देखिए अनार, कपास और उसके बाप की बार एक बार नहीं, बार हमने कितनी बार किया, कई बार जड़ से खाल उधेड़ी। जड़ से मतलब उसकी जड़ की खाल, रूट बार्क, बार खाल उधेड़ी। अब इससे आपको क्या समझना है कि देखिए हमसे हेमामेलिस ये पाइल्स में, ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है हेमामेलिस मेडिसिन। दूसरा पॉमीग्रेनेट, अनार का अंग्रेजी नाम होता है पॉमीग्रेनेट से ग्रेनेटम एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है। नेक्स्ट है कपास से गॉसिपियम मेडिसिन बनाई गई है। और बाप बैप्टीशिया टिंक्टोरिया, ये आप बुखार की, खास करके टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा मेडिसिन है, टाइफाइड फीवर में काम करती है, तो बुखार की मेडिसिन है। और इसके अलावा बर्बेरिस, बार का मतलब बर्बेरिस, हम यहाँ बार से हमने क्या निकाला है, बर्बेरिस वल्गेरिस जो है रीनल स्टोन, जैसे पथरी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो रूट ऑफ बार्क यानी जड़ की छाल से हम लोगों ने क्या निकाला, इतनी चीजें। यानी मेजर अशोक ने क्या किया, मेजर अशोक ने कुल 7 दवाइयां, मेजर अशोक ने कुल 7 दवाइयां पे अपना वो किया। हम लोगों ने कितना किया है, देखिए हमारा हेमामेलिस 1 2 3 4 5 मेडिसिन रूट से हम लोगों ने निकाला है ना। तो इस तरह से 5 और 7 12 मेडिसिन, इस ट्रिक को आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको 1-2 बार याद करने में नहीं याद होगा, इसको 4-6 बार अपने दिमाग में बैठाइए ना। इस लाइन को पढ़िए, बस हिंदी में पढ़िए। मेजर अशोक ने नीम से चाइना और एस्टोनिया की कसके छाल उधेड़ी, और हमने क्या किया, हम अनार, कपास और उसके बाप की बार जड़ से खाल उधेड़ी। इतना आप याद रखिए और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो इसको आपको याद रहेगा, बहुत आसानी से याद रहेगा। और ये कभी अगर ट्रिक से आप याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा, इसको 100% आप इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इस तरह से करिए। इस तरह से मैं थोड़ा करके ट्रिक से कुछ बनाने का प्रयास करूंगा, और भी जो मेडिसिन हैं उनको बता करके और बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि देखिए ऐसे पढ़ा देने से आपको याद तो होगा, लेकिन जब कुछ आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप ध्यान से उतरने लगेगा कि आप ये बार्क से है कि फ्लावर से है कि रूट से है कि स्टेम से है, इस तरह से आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इस तरह से हम पहले अभी इसको ट्रिक के माध्यम से कुछ धीरे धीरे बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग अपने से कुछ ट्रिक बना रहे हैं तो हम लोगों को भी शेयर करिएगा, हम लोग भी सब लोग मिल करके इसको याद करने का तरीका ढूंढेंगे। और इसके लिए आप सब में जो लोग ऐसा करते हैं या इसमें और इस ट्रिक को और करेक्ट करना चाहते हो, जो लोग करेक्ट करते हो या जिसको करेक्ट कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप लोग करने का प्रयास करिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसको करेक्ट और करके और लोगों को और सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। थैंक यू।